सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सुमोद साइंस। और क्लास इंटर फिजिक्स के लैब प्रैक्टिकल्स का आज हम जो है वो पोटेंशियोमीटर मैंने इससे पहले भी अपलोड कर दिया है। जो फर्स्ट प्रैक्टिकल पोटेंशियोमीटर का है, जहाँ पर आपको निकालना होता है, कंपेयर करना होता है ईएमएफ दो प्राइमरी सेल्स का। उसको मैंने एक्सपेरिमेंटल वाइज आप क्या करोगे वो बता दिया है। यहाँ मैं वाइवा को डिस्कस करूंगी पोटेंशियोमीटर से जुड़े हुए पर। ठीक है, सो प्रेजेंटेड बाय महिमा द्विवेदी वंस अगेन। सो आपको मैंने कहा था आज ही डाल दूंगी, इसलिए फटाफट से मैं आज ही इसको कर रही हूँ। देखिए, सबसे पहले अगर वाइवा वॉइस क्वेश्चंस की बात करें तो सबसे पहले तो पोटेंशियोमीटर जब भी आपको मिलेगा प्रैक्टिकल, तो सबसे बड़ा सवाल जो होगा कि व्हाट इज द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या है कि करी किस सिद्धांत पर काम करता है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ द वर्किंग ऑफ द पोटेंशियोमीटर। तो उससे पहले मैं आपको मोटा मोटा पोटेंशियोमीटर आखिर काम कैसे करता है वो आप समझ लो। देखिए, होता क्या है कि आप एक्सटर्नल एक बैटरी लगाते हो जिसको आप ई कहते हो। ये आपकी होती है सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल का मतलब आप जान जाओ कि जहाँ जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, ठीक है, ना के बराबर होता है। और जो आप जिसका ईएमएफ कंपेयर करो प्राइमरी सेल्स होती है जिनका इंटरनल रेजिस्टेंस अच्छा खासा होता है। ठीक है, अब बात करें तो ये जो कनेक्शन होता है कुछ इस तरीके से, मोटा मोटा आप जानो कि ये आपका वायर होता है पोटेंशियोमीटर में। ठीक है, ये वायर होता है, वो ए और सी जो आपको ऐसे ऐसे लपेटा लपेटा सा पूरा मिलता है, वो एक ही वायर में आपको कंक्लूड करें, क्योंकि मुझे मोटा मोटा आपको यहाँ बताना है। ठीक, तो इसमें से करंट निकलती है और इसमें जा रही होती है। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या करते हो, ये इसी ए पॉइंट से जिसका आपको ईएमएफ चाहिए होता है वो आपका सेल आप लगा देते हो, और ये आपकी जॉकी होती है, और गैल्वेनोमीटर यहीं आपका लगा होता है। ठीक, अब आपको करना क्या होता है, आपको यहाँ से स्लाइड कराते हुए आप देखते हो कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो। अब ये हो क्या रहा होता है, आपको ध्यान रखना है कि ये वर्क कुछ इस पे करता है कि आपका जो वायर होता है, ठीक है, उसमें जो करंट जा रही है, तो जैसे जैसे करंट जा रही है और जितनी बड़ी इसकी लेंथ है, इसका अपना एक रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, इसका अपना एक रेजिस्टेंस होता है। तो अगर पूरे की बात करें तो ऐसा समझिएगा जैसे कि आपके पास V इक्वल टू, जब हम टोटल IR की बात करते हैं, ठीक, तो या E इक्वल टू अभी IR कर सकते हैं अगर ईएमएफ में बहुत इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है। तो आप मान लीजिए कि 2 एम्पियर करंट चल रही है, और रेजिस्टेंस अगर मैं बोलूँ कि इस वायर का मान लीजिए 4 ओम है। ठीक है, तो 8 वोल्ट जो है वो होगा आपके पास टोटल। आपके पास समझिए एनर्जी 8 वोल्ट की। ठीक है, आप ऐसा समझ लो एग्जाम्पल के तौर पे। तो क्या होता है, लेंथ के साथ साथ मान लीजिए इतनी लेंथ जब हुई तो जो है वो 4 वोल्ट आपका खर्च हो गया। मान लीजिए इतनी बैटरी पर, या 4 नहीं 2, चलिए 2 वोल्ट। 2 वोल्ट आपका लेंथ वाइज क्या होता है, ड्रॉप होता जाता है। तो यहाँ खर्च हो गया 2 वोल्ट, ठीक है, फिर 2 वोल्ट और यहाँ खर्च हो गया, करते करते लास्ट में क्या बचता है, पूरा का पूरा 8 वोल्ट खत्म हो जाता है, और ये जीरो पे, यानी 8 वोल्ट से शुरू होता है और ये जीरो पे। तो अगर आप ऐसे बोलो तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक का, तो वो 8 वोल्ट है। ठीक है, ये 8 वोल्ट है। अगर यहाँ पर आपको इतनी बात समझ में आई है तो नेक्स्ट बात समझिए। ठीक है, तो कुछ इस तरीके चल रही है, लेंथ पर आपका जो पोटेंशियल है वो लेंथ पर आपके डायरेक्टली मैटर करता है कि जितना है। तो अगर अब ये जो जॉकी लगाती, इसका जो है मान लीजिए पर्टिकुलर, इसका जो ई जिसका आपको निकालना है वो मान लीजिए 4 वोल्ट का है। ठीक, मान लीजिए ये 4 वोल्ट का है। ठीक, और ये जो आपका है जॉकी, जब आप स्लाइड कराते हो, स्लाइड करने का मतलब सिर्फ इतना सर्किट आप इंक्लूड करते हो, ये सर्किट ऐसे। ठीक, ये सर्किट आप मानना। ठीक है, तो देखिए करंट इसमें से जा रही है, ये आपका अगर 2 वोल्ट है, और यहाँ पर ये जो आप लगा रहे हो 4 वोल्ट है। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस आप यहाँ से यहाँ का देखो, बहुत गंदा हो गया, 2 मिनट रुकिए, मैं थोड़ा साफ करके आपको दिखाऊं दोबारा से। ये ए, और ये वो बैटरी, और ये गैल्वेनोमीटर यहाँ लगा हुआ है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ तक की अगर लेंथ की बात करें, जॉकी हमने सिर्फ यहाँ लगाई हुई है, तो मैंने कहा यहाँ तक जो ड्रॉप हुआ वो 2 वोल्ट ही ड्रॉप हुआ। ठीक, तो यहाँ तक की जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 2 वोल्ट है, और ये 4 वोल्ट की बैटरी है। तो हमें पता है करंट क्या करती है, हाई टू लो जाती है। तो फिर यहाँ से जो करंट है ये 4 वोल्ट की है। ठीक है, तो करंट क्या करेगी, यहाँ से यहाँ डिफ्लेक्ट करने लगेगी, तो करंट ऐसे ऐसे चलने लगेगी इस वाले पे। तो ये डिफ्लेक्शन जो है उस किसी तरफ करने लगेगा कि इतनी करंट जा रही है। लेकिन थोड़ा थोड़ा करके जैसे ही आप 4 वोल्ट पे यहाँ पहुँचोगे, ठीक, और ये 4 वोल्ट है, तो देखिए जब ये 4 वोल्ट है और इस तरफ भी 4 वोल्ट है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपका क्या हो गया, सेम हो गया है। जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाता है तो कोई भी करंट इस वायर में फ्लो नहीं करेगी, और ये हमको तुरंत बता देगा। ये तो मैंने आपको बताया कि 4 वोल्ट होगी, लेकिन हमें ये पता ही नहीं होता है कि कितने वोल्ट की है। तो ये जो भी ये जीरो डिफ्लेक्शन होता है तो ये बता देता है कि जितना वोल्ट यहाँ पर है उतना वोल्ट
यहाँ पर है, तो यहाँ पर आपको लेंथ दी होती है, तो लेंथ जो होती है जैसे ही आपको इक्वल टू आप के एल करते हो, जो लेंथ दी है और ये के, अभी मैं बताऊंगी के क्या है, तो इसको जैसे ही आप मल्टीप्लाई करते हो आपको मिल जाता है कि 4 वोल्ट जो है वो आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट है। तो होता यहीं पर है 4 वोल्ट, और 4 वोल्ट अगर था तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस जो है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस इस वाली लेंथ की पोटेंशियल डिफरेंस से मैच कर जाता है, और हमें पता चल जाता है कि एक्चुअल जो हमने जो आपका सेल यूज किया है वो किस ईएमएफ का है। अब जैसे आपको लेंथ पता चलती है तो ये इसी प्रिंसिपल पर वर्क करता है कि इक्वल टू, जब आप इक्वल टू के एल करते हो तो लेंथ आप मल्टीप्लाई करते हो, जो के है इसको कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। और पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है कि पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो आपको क्या पता, पूरे वायर की जो लेंथ है उसमें जो पोटेंशियल है आपका पूरा, ठीक है, जो पोटेंशियल है पूरा डिफरेंस जो है यहाँ का, वो जब आप डिवाइड कर देते हो तो आपको पता चलता है कि एक मान लीजिए पर यूनिट लेंथ है, मान लीजिए पर यूनिट ये सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा वो आपको पता है। मान लीजिए 1 सेंटीमीटर में जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो 1 वोल्ट हो रहा है, ठीक है। तो आप कहोगे 2 सेंटीमीटर में कितना होगा, 2 वोल्ट होगा। तो वैसे ही हम यहाँ पर अगर पता करें कि ये मान लीजिए आपको मिला था 4 सेंटीमीटर, तो आप कहोगे कि 4 सेंटीमीटर में कितना होगा, तो आप कहोगे 4 वोल्ट, यानी तुरंत जान जाओगे कि ये 4 वोल्ट है लेंथ वाइज है। उम्मीद है आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, नहीं आया है तो थोड़ा दोबारा समझ लीजिएगा, ठीक है। तो कुल मिला के इस पे ये वर्क करता है। अब देखिए, तो आपसे बोलेगा कि व्हाट इज द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या है, तो यही है कि जब कांस्टेंट करंट पास होती है एक वायर से तो पोटेंशियल ड्रॉप जो होता है वो लेंथ ऑफ द वायर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि जो भी पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो लेंथ वाइज, जैसी जैसी लेंथ बढ़ रही है वैसा वैसा पोटेंशियल जो है आपका ड्रॉप होता जा रहा है। पोटेंशियल जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर 8 वोल्ट अगर पूरा था तो 2 वोल्ट लेंथ के साथ, फिर 2 वोल्ट लेंथ के साथ, यानी इतनी लेंथ में जो है 4 वोल्ट चला गया, और आगे करेंगे 2 वोल्ट और चला जाएगा, तो लेंथ के साथ जो आपको पोटेंशियल ड्रॉप है वो ड्रॉप होता जाएगा और लास्ट में आपको 0 मिलता दिखेगा और पोटेंशियल डिफरेंस आपका उतना होगा, ठीक है। तो इस प्रिंसिपल पर ये वर्क करता है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो जब कांस्टेंट करंट पास होती है आपको यही बताना है, इन अ यूनिफॉर्म होमोजेनियस वायर में जो पोटेंशियल ड्रॉप है अक्रॉस एनी लेंथ ऑफ द वायर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, ये वाली बात आपको बतानी है, ठीक है। फिर आपसे कहेंगे कि नेम दी क्वांटिटी, आप वो क्वांटिटी बताइए जो पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ हम बोल रहे हैं, यानी कि एक यूनिट लेंथ, यानी एक अगर मान लीजिए सेंटीमीटर्स में आपकी लेंथ है तो 1 सेंटीमीटर में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, इसी को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट कुछ और नहीं, यही है कि इस पूरे वायर में कि पर यूनिट अगर 100 सेंटीमीटर का वायर है तो 1 सेंटीमीटर पर कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, कितना पोटेंशियल गिर रहा है, तो वो कितना है। अगर हम कहें कि 1 सेंटीमीटर पर 2 वोल्ट गिर रहा है तो ये इसका क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट हो जाएगा। और लेंथ से जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे तो उस वायर का उतना क्या पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपको वहां पर मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो ऑन व्हाट फैक्टर्स, तो अब बात करें पोटेंशियल ग्रेडियंट से बड़े क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल किस फैक्टर्स पर पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो डिपेंड करता है, तो मैंने अभी कहा पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है आपका V इक्वल टू के एल होता है, तो K इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाय एल हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहीं से देखो, तो ये तो मैटर इस बात पे तो करता ही है कि रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर की रेजिस्टेंस क्या है वायर का, इस पे तो मैटर करेगा ही के, क्योंकि देखिए रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतनी कम जो है वहाँ करंट जा रही होगी, उतनी कम करंट, तो उस पर भी मैटर करता है हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट और जो उसके अंदर करंट जा रही है वो, ठीक है। इन दोनों बातों पे आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो मैटर करता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे तो जो सेंसिटिविटी है पोटेंशियोमीटर की वो पोटेंशियल ग्रेडियंट से कैसे रिलेटेड है, आपसे पूछें, ठीक है। तो आपको बताना है कि सर जितना कम पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक, जितना कम पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा यानी जितनी कम उसकी वैल्यू होगी उतना ज़्यादा हमारा जो पोटेंशियोमीटर है वो सेंसिटिव है। अब आपसे अगला सवाल वो यही पूछेगा कि सेंसिटिव जो आप बोल रहे हो उसका क्या मतलब सेंसिटिविटी से आपका क्या मतलब है, ये पोटेंशियोमीटर होता है सेंसिटिव है। देखिए सेंसिटिविटी का क्या मतलब होता है, कोई आदमी अगर आपसे हम कहते हैं ये बहुत सेंसिटिव इंसान है, यानी कि ये छोटी सी बात को भी क्या कर लेता है, दिल पे लगा लेता है, ऐसा वाला होता है ना। वैसे ही अगर ये छोटा सा भी अगर पोटेंशियल वहां पर ड्रॉप हो रहा है, वो छोटे से को भी अगर मेजर कर ले तो वो क्या है, सेंसिटिव है, उतना ही अच्छा है, ठीक है। तो सेंसिटिविटी ऑफ द पोटेंशियोमीटर मीन्स इट्स एबिलिटी, कितना ज्यादा काबिल है बहुत स्मॉल वोल्टेजेस को भी मेजर कर ले तो उतना अच्छा वो सेंसिटिव है। तो सेंसिटिव है तो जितना तो सबसे पहले आप बोलोगे कि पोटेंशियल ग्रेडियंट जितना छोटा होगा उतना ज्यादा वो सेंसिटिव होगा, ये एक मैटर कर जाएगा। और दूसरा आप बोलोगे
कि सेंसिटिविटी का मतलब क्या है, तो वो अभी आप बता दोगे कि इट्स एबिलिटी टू मेजर वेरी स्मॉल वोल्टेजेस, दैट्स द सेंसिटिविटी ऑफ द पोटेंशियोमीटर, ये आप आंसर दे दोगे। फिर आप कहोगे कि आप कोई दो डिवाइसेस बताइए जिससे आप पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच का, ए और बी यहाँ पर जैसे लिए थे, तो दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, कोई दो ऐसे डिवाइसेस बताइए जिससे आप मेजर कर सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो आप कहोगे सर वोल्ट मीटर एंड पोटेंशियोमीटर दोनों ही हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। अब अगला ही सवाल आपसे एक बात पूछेगा कि जो दो डिवाइसेस आपने बताई हैं, वोल्ट मीटर और पोटेंशियोमीटर, आपके लिए दोनों पोटेंशियल जो डिफरेंस है उसको आपको दो वायर के बीच में बता सकते हैं, तो आपको ये दो पॉइंट्स के बीच में तो क्या कन्वीनियंट है, कन्वीनियंट और अच्छे में फ़र्क होता है। जैसे मैंने कहा कि मेरे लिए ये काम ज़्यादा कन्वीनियंट है, कन्वीनियंट का मतलब है मैं इसको आसानी से कर लूँगी, अच्छे से कर लूँगी, मेरे लिए आसान पड़ेगा। ठीक है, तो ये कन्वीनियंट का ये, तो कन्वीनियंट जब एग्जामिनर आपसे पूछे तो आप कहोगे कि सर कन्वीनियंट तो वोल्ट मीटर है, क्योंकि देखिए जब आपने वोल्ट मीटर कभी यूज़ किया होगा तो ये डायरेक्टली आपको रीडिंग दे देता है कि इतना इतना पोटेंशियल डिफरेंस है। बस आपने दो वायर्स के बीच में पैरेलली लगा दिया आपने वोल्ट मीटर, तो आपको मिल जाएगा कि हाँ इतना है। लेकिन जो पोटेंशियोमीटर आप अभी देख रहे हो कि इसके जो हमको निकालने पड़ता है, इसके लिए जो हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लें, तो यहाँ पर आपको इनडायरेक्ट मेथड, आप सबसे पहले ये जॉकी स्लाइड कराते हुए लेंथ मेजर करोगे, लेंथ से आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, यानी कैलकुलेशन यूज़ करें, डायरेक्टली नहीं बताएगा, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये रहा आपका कन्वीनियंट वाला आंसर कि कन्वीनियंट तो वोल्ट मीटर है सर, और कारण भी आप बता दोगे। फिर आपसे पूछेगा कि लेकिन एक्यूरेट कौन है, अच्छा कन्वीनियंट तो आपके लिए ये है, तो क्या एक्यूरेट भी है, तो आप कहोगे नहीं सर एक्यूरेट तो पोटेंशियोमीटर है। ठीक है, काहे कि जहाँ पर मेहनत लगती है वो क्या होता है कि वो अच्छा ज़्यादा वही होता है, तो पोटेंशियोमीटर ज़्यादा एक्यूरेट है आप बोलोगे। अब आप वो पूछेंगे कि क्यों एक्यूरेट ज़्यादा है, क्योंकि जो इसकी वर्किंग है आप कहोगे ये नल में, देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि मीटर ब्रिज और ओम्स लॉ में आपसे सवाल पूछा था कि मीटर ब्रिज आपका ज़्यादा मतलब कि एक्यूरेटली मेजर करेगा रेजिस्टेंस की ओम्स लॉ, तो आपने कहा था कि सर मीटर ब्रिज बिकॉज इट यूजेस द नल मेथड, राइट। सो नल मेथड जहाँ जहाँ भी यूज़ होगा वहाँ आप यही बात को आसानी से बोलोगे सर नल मेथड यूज़ होता है, ये तो आपको मुंह से बोल ही देना है। देखिए बाद का आंसर आप भले दे पाओ या ना दे पाओ, नल मेथड से ये होगा कि उसने बच्चे ने कहीं पढ़ा हुआ है। ठीक है, सो नल मेथड आप बोल दोगे कि ये इस प्रिंसिपल पे वर्क करता है इसीलिए सर। ठीक है, और दूसरी एक खास बात क्या है कि हम इसकी सेंसिटिविटी को भी जो है कि इसको सेंसिटिविटी को घटा बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से पोटेंशियोमीटर को। ठीक है, तो ये हमें पता है कि इसकी सेंसिटिविटी को भी हम क्या कर सकते हैं, वोल्टेज रेंज दे सकते हैं, जैसे कि आपको पता है कि यहाँ रेजिस्टेंस वायर ही होता है। ठीक है, यहाँ जो ए और बी जो हम वायर यूज़ करते हैं, तो हम इसमें करंट जो डाल रहे होते हैं वो ई के हिसाब से डाल लेते हैं, तो इसकी सेंसिटिविटी हमारे हाथ में होती है, कैसा के होगा, जैसा पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा उस हिसाब से सेंसिटिविटी इसकी होगी। सो ये हमारे हाथ में होती है, राइट। सो सेंसिटिविटी भी घटा बढ़ा सकते हैं, इतना तो कन्वीनियंट हालांकि ये है, बट पोटेंशियोमीटर में खास बात ये नल मेथड का इस्तेमाल करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात पूछेगा कैन यू यूज़ वोल्ट मीटर फॉर मेजरिंग ईएमएफ ऑफ द सेल। अब यहाँ आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक, अब आप ईएमएफ और अगर पोटेंशियल डिफरेंस को सेम समझते हो तो आप क्या करोगे कि यहाँ पर आंसर दे आओगे कि हाँ सर, अभी तो बार बार हम पढ़ रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस, अगर आपको बहुत अच्छे से अगर आपकी थ्योरी क्लासेस में बताया गया हो, और ईएमएफ दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, अगर बात करें किसी बैटरी की या किसी सेल का जो ईएमएफ होता है, किसी सेल का जो ईएमएफ होता है वो आपको पता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसका नाम होता है। ठीक है, तो ये जो होता है ये उसका एक समझ लीजिए पूरी ताकत समझिए उसकी कि वो एक चार्ज को, अगर ईएमएफ का आपने फुल फॉर्म पढ़ा हो तो E इक्वल टू W/Q होता है। ठीक, तो Q का मतलब अगर है कि एक चार्ज को कितनी एनर्जी लगा रहा है इस पूरे सर्किट के अंदर, एक चार्ज को पूरा घुमाकर वापस यहाँ लाने के लिए, वो उसकी क्या है, ईएमएफ है, वो उसका क्या उसे कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। लेकिन अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो कोई भी दो वायर के दो पॉइंट लेने होते हैं हमें। ठीक है, जिसमें से करंट जा रही हो, ठीक, करंट जा रही हो, और हमको क्या करना है कि वहाँ पर अपना लगा देना है कोई भी, आप वोल्ट मीटर लगा सकते हो या पोटेंशियोमीटर, तो उन दो पॉइंट के बीच में क्या डिफरेंस है, यानी कि यहाँ अगर 2 वोल्ट है और यहाँ अगर 8 वोल्ट, तो डिफरेंस कितना हो गया, 6 वोल्ट का। तो ये होता है उसका पोटेंशियल डिफरेंस कि इनके बीच में पोटेंशियली क्या डिफरेंस है, वो उसका पोटेंशियल डिफरेंस होता है, यानी करंट जाने वाली स्थिति यहाँ पर होती है। ठीक,
अब बात करें तो जो आपका यानी किसी भी 2 पॉइंट के बीच का अगर पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस है, पर ईएमएफ जो है वो उसकी पूरी ताकत है सेल की, और जितना वो यहाँ यूटिलाइज कर सकता है, ठीक है। सो अगर बात करें तो आपसे बोला है कि आप ईएमएफ निकालने के लिए क्या यूज कर सकते हो वोल्ट मीटर को, तो आप ईएमएफ का जैसे ही सवाल आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस हाँ कर सकते हो, ईएमएफ नहीं कर सकते हो, उसका कारण मैं आपको बता देती हूँ क्यों, ठीक है। तो अब देखिए क्या होता है कि जब आप वोल्ट मीटर कहीं पर भी लगाते हो, तो जैसे ये मान लीजिए वायर है और ये आपका सेल है, तो ये आप ये रहा आपका ईएमएफ सेल का, लेकिन आप वोल्ट मीटर को ऐसे वायर के 2 कोई पॉइंट है उस पे पैरेलली लगा देते हो, तो वोल्ट मीटर की खास बात ये होती है कि इसके अंदर कोई करंट नहीं जाती, इसका इतना रेजिस्टेंस हम हाई रखते हैं कि करंट यहाँ से यहाँ चली जाती है। सिर्फ ये इस बात को मेजर करता है क्योंकि वोल्ट मीटर पैरेलली लगा होता है, पैरेलली क्या होता है कि यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस इस वोल्ट मीटर के आसपास भी रहेगा, क्योंकि ये पैरेलली कनेक्टेड है और ये वोल्ट मीटर को मतलब कि ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर लेता है। लेकिन अगर बात की जाए कि अगर हम यहाँ, तो यहाँ करंट जानी इस पे जरूरी नहीं होती, मतलब इस पे जाएगी नहीं करंट, ठीक। अब बात करें कि अगर हम यहाँ पर ई को लगा दें और डायरेक्ट वोल्ट मीटर यहाँ लगा दें, तो देखिए यहाँ से कुछ जाएगा ही नहीं, तो वोल्ट मीटर पर कुछ पहुंचे, क्योंकि वोल्ट मीटर का इतना हाई रेजिस्टेंस है कि यहाँ से कुछ करंट जाएगी नहीं। जब ये जाएगी नहीं, ये वोल्ट करंट लेगा नहीं, तो ये क्या ही मेजर करेगा, इसके पास कुछ इर्द गिर्द होगा ही नहीं जो इसको ये मेजर कर पाए, तो कुल मिला के ये मेजर नहीं कर सकता, ठीक है। तो आपको बस आंसर देना है कि ये वोल्ट मीटर जो है वो ईएमएफ को मेजर नहीं कर सकता। जैसे ही आपका सवाल आएगा कि वाई क्यों नहीं मेजर कर सकता, क्योंकि आप बताओगे कि सर इट इज़ बिकॉज फॉर शोइंग डिफ्लेक्शन, वोल्ट मीटर को कुछ डिफ्लेक्शन के लिए कुछ करंट लेनी होगी, थोड़ी बहुत ये करंट ले लेता है, अगर बहुत ज़्यादा है तो कुछ करंट लेनी होगी, और वो करंट ये नहीं ले सकता इसलिए, ठीक है। और गैल्वेनोमीटर में ऐसा, पोटेंशियोमीटर में ऐसा नहीं होता। यहाँ पर तो आप देख ही सकते हो कि डिफ्लेक्शन होता है, तो हम वहाँ पर यूज करते हैं इसको, वो तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता ही दिया है। सो करंट ड्रॉ कर, तो ईएमएफ नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस वो मेजर वोल्ट मीटर करता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि आप कौन सा सोर्स यूज कर रहे हो, विच काइंड ऑफ सोर्स ऑफ ईएमएफ शुड बी यूज्ड एज एन ऑक्सिलरी बैटरी, मतलब जो आप एडिशनल लगा रहे हो बैटरी डेनियल और लेक्लांचे सेल के अलावा, जो आपने बैटरी मैंने आपको एलिमिनेटर बैटरी दिखाई है, ठीक है। तो आप बोलोगे कि हमें एक ऐसा सोर्स मतलब ईएमएफ का चाहिए जो क्या करे, स्टेडी करंट दे, यानी कि स्टेडी ईएमएफ देखिए पूरे थ्रू आउट जो आपका जो करंट है वो चेंज ना हो आपकी रीडिंग्स के दौरान, तो एक स्टेडी ईएमएफ देने वाला हमको सोर्स चाहिए, और फ्रेशली चार्ज इसके लिए अक्यूमुलेटर या बैटरी एल्यूमिनेटर हम इसीलिए यूज करते हैं सर यहाँ पर, ठीक है। इतनी बात आप बताओगे वहाँ पर। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट शुड बी द ऑर्डर, क्या होना चाहिए ईएमएफ ऑफ द ऑक्सिलरी बैटरी का, ऐसा सवाल पूछ ले कि क्या कैसी होनी चाहिए ईएमएफ जो है ऑक्सिलरी बैटरी की, तो आप बोलोगे कि सर इसका ईएमएफ ज़्यादा होना चाहिए, जो 2 प्राइमरी सेल हम यूज़ कर रहे हैं E1 और E2, यानी डेनियल सेल और लेक्लांचे सेल को जो यूज़ कर रहे हैं उनके ईएमएफ से ये ज़्यादा होनी चाहिए, इसका जो मैग्नीट्यूड है, तभी ये वर्क करेगा प्रॉपर, ठीक। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट जो आपका है वो इसी इंटरनल रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चन को लेकर चलता है, कि आपसे नेक्स्ट पूछेगा कि अगर आपने इंटरनल रेजिस्टेंस निकाला हुआ है पोटेंशियोमीटर की मदद से तब कौन से क्वेश्चन होंगे, तो पोटेंशियोमीटर से तो थ्रू आउट होगा ही होगा, इसके अलावा और ऐड क्या कर देगा कि अच्छा बेटा बताइए इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है सेल का, तो इंटरनल रेजिस्टेंस वही होता है, देखिए जो आप सेल बनाते हो वो इलेक्ट्रोलाइट्स की मदद से, सॉल्यूशंस होते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो जो ऑफर इलेक्ट्रोलाइट करता है, इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल, तो ये रेजिस्टेंस जो है करंट में जो बाधा उत्पन्न होती है इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से, वो जो है हमारे क्या होते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस कहलाता है, ठीक है। वो जगह सेकेंडरी सेल क्या होते हैं, तो सेकेंडरी सेल वो होते हैं जिनको हम रिचार्ज कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंडरी सेल वो सारे सेल जिनको हम रिचार्ज कर सकते हैं, वो हमारे कैसे होते हैं, सेकेंडरी सेल होते हैं, ठीक है। अब आप ऐसे देखो तो आप रिचार्ज कर सकते हो, अगर आप अपने फ़ोन की ही बैटरी को देखो तो आप वो रिचार्ज करते हो ना, ठीक है, तो वो सेकेंडरी सेल के अंदर ही आता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, व्हाई डज अ सेकेंडरी सेल प्रोवाइड मोर करंट देन अ प्राइमरी सेल, तो आपसे पूछेगा कि सेकेंडरी सेल को आप ज़्यादा क्यों करंट प्रोवाइड करा पाते हैं कंपैरिजन टू प्राइमरी सेल ऑफ द सेम ईएमएफ का भले हो, तो आप कहोगे क्योंकि अभी मैंने बोला सेकेंडरी सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो बहुत लो होता है, तो लो होता है, तो जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस लो है तो वो करंट अच्छी ज़्यादा देगा, तो इसीलिए सेम ईएमएफ पे भी वो इंटरनल रेजिस्टेंस करंट जो है वो ज़्यादा देता है। एक और सवाल आता है कि ऑटोमोबाइल्स आप जानते हैं जो ट्रांसपोर्ट में यूज़ होते हैं, आपकी कार और
क्या बाइक्स वगैरह, ये जितनी भी ऑटोमोबाइल्स हैं इनमें जो बैटरी लगती है वो पूछेगा प्राइमरी लगती है या सेकेंडरी लगती है, तो आप कहोगे सेकेंडरी लगती है, क्योंकि हमें क्या चाहिए होता है कि जब स्टार्ट करते हैं तो हमें लार्ज करंट चाहिए, और लार्ज करंट हमें कौन प्रोवाइड करा पाता है, सेकेंडरी सेल, क्योंकि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस लो होता है। कोई मिला के सेकेंडरी सेल से हो और आपको कुछ समझ में ना भी आ रहा हो, कुछ एडिशनल पूछ रहा हो, तो घुमा फिरा के इंटरनल रेजिस्टेंस लो होता है, ये बात उस तक पहुंचा देना कि मुझे पता है भैया, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, हाउ इज द सेंसिटिविटी ऑफ अ पोटेंशियोमीटर अफेक्टेड बाय द लेंथ ऑफ द वायर। अब नेक्स्ट सवाल पूछेगा कि कैसे जो है जो पोटेंशियोमीटर है सेंसिटिविटी उसकी लेंथ ऑफ द वायर से अफेक्ट कर रही है। तो हमने बताया था कि जितना ज़्यादा, क्योंकि K इक्वल टू वी बाय एल, जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना कम आपका K होगा, ठीक है, और जितना कम आपका K होगा उतना ज़्यादा आपका पोटेंशियल जो पोटेंशियोमीटर है वो सेंसिटिव होगा, इसको बहुत कम होना होगा पोटेंशियोमीटर सेंसिटिव, तो द सेंसिटिविटी इंक्रीजेज। तो आप बोलोगे कि डायरेक्ट बोलोगे जितना ज़्यादा हम लेंथ बढ़ा देंगे वायर की उतना ज़्यादा सेंसिटिव है, इसीलिए बहुत लंबा वायर हमने यू लिया है, उतना ज़्यादा सेंसिटिव है वो वहाँ पर, ठीक है। अब इसी से एक सवाल आ जाता है, मैं आपको बताऊँ, ये सवाल पता नहीं रह गया, हाँ ये वाला सवाल, यहाँ पूछेगा कि कौन ज़्यादा सेंसिटिव है। आप चार वायर जिसके पोटेंशियोमीटर में, जिसमें 10 वायर हैं पोटेंशियोमीटर में, कौन ज़्यादा है, तो वही आपको सवाल में जवाब देना है कि सर 10 वाला, जो ज़्यादा होगा वही बोला, क्योंकि जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना कम के होगा, जितना कम के होगा उतना ज़्यादा पोटेंशियोमीटर आपका सेंसिटिव होगा, ये बात आप वहाँ पर बता दोगे। नेक्स्ट बात की बात करें तो ये हो चुका है। नेक्स्ट देखिए पूछेगा इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो किस किस बात पे डिपेंड करता है, तो आप बोलोगे एक तो इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है, उसका नेचर कैसा है, इस पे तो डिपेंड करेगा ही। जो प्लेट्स लगी हुई हैं, ठीक है, उनका जो ये एरिया है, प्लेट्स का जो ये एरिया है, ठीक है, ये इलेक्ट्रोलाइट जो है, इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर जो है हमारा वो इनसाइड कितना है, ठीक है, वो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, प्लेट्स के बीच की कितनी डिस्टेंस है वो भी मैटर करती है। कंसंट्रेशन जो इलेक्ट्रोलाइट्स का जो है कंसंट्रेशन क्या है वो भी मैटर करता है कि कंसंट्रेटेड है कि डाइल्यूटेड है। टेम्परेचर तो मैटर करता ही है, और इलेक्ट्रोलाइट्स का फर्दर वही नेचर दोबारा से दे दिया, बाकी एक ही बात है, नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो आपको नेक्स्ट बात पूछेगा कि what will happen if the area of the cross section of the potentiometer wire is not uniform, ठीक है, यानी जो आपने वायर इस्तेमाल किया है उसका जो एरिया है थ्रू आउट कॉन्स्टेंट होना चाहिए। थ्रू आउट अगर देखिए जो एरिया, ये मान लीजिए वायर है उसका, तो आपको पता है अगर इसका एरिया इधर यूनिफॉर्म नहीं रहेगा तो क्या होगा, हम V इक्वल टू के एल के हिसाब से चलते हैं, तो जो K निकालते हैं वो यही होता है कि जो पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ हो रहा है, यानी कि जो 1 सेंटीमीटर पे कितना पोटेंशियल जो है वो ड्रॉप हो रहा है। तो अब क्या होगा कि ये यूनिफॉर्म नहीं होगा, तो इसमें क्या होगी, थोड़ी सी रेजिस्टेंस और जो ड्रॉप है उसकी वैल्यू गिरेगी, के की वैल्यू गड़बड़ करेगी, और जिससे आप लेंथ लगाओगे तो करेक्ट आपको पोटेंशियल जो है वो नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो ये थ्रू आउट यूनिफॉर्म होनी चाहिए, तब जाके ये बात बनेगी, ठीक, तो ये आपको आंसर दे देना है। नेक्स्ट बात करें तो कहेगा कैन वी यूज अ पोटेंशियोमीटर टू मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हम पोटेंशियोमीटर से निकाल सकते हैं, क्योंकि आप जो इंटरनल रेजिस्टेंस निकालोगे, मैं आपको बता दूं जो मैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट लूंगी वहां आप निकालोगे प्राइमरी सेल का ही निकालोगे, ठीक है। तो आपका आंसर होगा नहीं, क्योंकि बार बार बोलना यही है, सेकेंडरी सेल का सर जो इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत लो होता है तो मेजर नहीं किया जा सकता, ठीक है। नेम द मटेरियल यूज फॉर पोटेंशियोमीटर वायर और क्यों, तो वही आंसर फिर से देना है कि सर कॉन्स्टेंटेंट और मैग्नीन जो भी आपके यहाँ यूज हुआ होगा वो वायर हम इस्तेमाल करते हैं इसमें भी, जैसे मीटर ब्रिज में। क्यों, क्योंकि इनका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो लो है और रेजिस्टिविटी हाई होती है, ठीक है। तो ये आपको बता देना है, और रेजिस्टिविटी हाई होती है, ठीक है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, तो आप बोलोगे कि पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और इनके बीच में जो रिलेशन है आप सबको पता है, V इक्वल टू ई माइनस आई आर, जहाँ V है टर्मिनल पोटेंशियल, E है EMF ऑफ दिस सेल, I है जो करंट ड्रॉ हो रही सर्किट के अंदर, और जो R है वो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सेल है। नेक्स्ट सवाल पूछेगा आपसे कि रिलेशन तो आप बता ही दोगे उसको। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछेगा वाई दिस सेल शुड नॉट बी डिस्टर्ब ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट, तो जो सेल है उनको आप डिस्टर्ब नहीं करोगे, एक बार जैसे हैं वैसे ही, क्योंकि डिस्टर्ब करोगे तो उनका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, और हमें तो इंटरनल रेजिस्टेंस ही निकालना है, वो गड़बड़ कर जाएगा तो बात जो है वो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको, देखिए एग्जाम में पूछ कुछ भी सकता है, ये मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है जिससे आप क्या करो, ये चीज़ें पढ़ लोगे तो
मोटा मोटा भी वहाँ जवाब दे लोगे तो आपका जो वाइवा है वो अच्छा हो जाएगा। उम्मीद है मैंने कोशिश की अपनी बेस्ट देने की। बाकी आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और ऐसी वीडियो पाने के लिए देखिए आपके लिए बिल्कुल बिल्कुल फ्री है, 1 रुपये भी नहीं लग रहा है। तो सब्सक्राइब आप लोग क्यों नहीं कर रहे हो मुझे समझ नहीं आ रहा, ठीक है। तो 97% लोग हैं जो बिना सब्सक्राइब करके ही चले जाते हैं और देख लेते हैं। सो ये बहुत बुरी बात है, आपको सपोर्ट करना होगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा ताकि ऐसी वीडियो और पढ़ें और आपको ही नहीं आने वाली जितनी भी जनरेशन है उन्हें हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। सो उम्मीद है आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपना भी सहूलियत जो है वो आपको सब्सक्राइब से ही अच्छी मिलेगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।